आपका मैंने कमेंट पढ़ा था। कविता में एक चीज़ बताऊं आपको, जो क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा है वो ये लिखा है कि जो ग्रेजुएशन का, जो यूजी का अंतिम वर्ष में जो आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स में से कोई दो होना चाहिए। ये चीज़ आप समझ लो। किसी का मान के चलो बीए प्रथम वर्ष रहा है, किसी का बीए जो है वो सेकंड वर्ष रहा है, और किसी का बीए जो है थर्ड वर्ष रहा है। तो भाई एलटी ग्रेड को तुम्हारे इन सालों से कोई मतलब नहीं, उसको यहाँ पे दोनों सालों में आपको दो सब्जेक्ट होने चाहिए। किसके? एसएसटी के, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कुछ भी हो, दो हो। इसको इससे मतलब नहीं कि बीए फर्स्ट ईयर में क्या है, बीए सेकंड ईयर में क्या है, बीए थर्ड ईयर में क्या है। तो आप ये गलती ना करें। आपका जो है कॉम्बिनेशन बनना है, उससे केवल जो बनना है वो होम साइंस से बनना है, क्योंकि होम साइंस को किसी का साथ नहीं चाहिए। होम साइंस अकेला काफ़ी है। तो आपका एलटी ग्रेड का फॉर्म जो होम साइंस से पड़ेगा, एसएसटी से नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि आपके पास फाइनल ईयर में दो सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आपके घर के आसपास कोई राजकीय इंटर कॉलेज हो या थोड़ी दूरी पे हो, आप वहाँ जाके क्लियर कर सकते हैं, या आप अपनी आरटीआई लगा दीजिए आयोग को, वो भी आपको जवाब दे देंगे। जवाब यही आएगा कि अंतिम वर्ष में आपके पास 4 में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे कविता मौर्य आप सीरियस हो जाओ, ऐसा ना हो तैयारी बेकार चली जाए। अब जो है अगला कमेंट है हिमांशु शुक्ला का। ये कह रहे हैं एसएसटी में 2 सब्जेक्ट, एसएसटी में 2 सब्जेक्ट का क्या है, या एसएसटी में 2 सब्जेक्ट कौन से लें, इस तरीके से। यहाँ जो है ये कविता मौर्य का एक क्वेश्चन और भी था कि पैडागोजी के सब्जेक्ट। तुम्हें मैं एक चीज़ बताऊं, तुम्हारे बीए फाइनल में जो भी सब्जेक्ट रहे हैं 2, और जो तुम एसएसटी के वहाँ एग्जाम लोगे, जरूरी नहीं है ये सिमिलर हो। चाहे वहाँ कुछ भी रहे फाइनल में, वहाँ आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो आपके ग्रेजुएशन में एसएसटी में हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो आप पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी का ही दोगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो वहाँ पे आप पॉलिटी इकोनॉमी पकड़ सकते हैं। लेकिन इन आफत से बचने के लिए जो सबसे अच्छा समाधान है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सुसंगत तैयारी करें। सुसंगत तैयारी में क्या है कि जैसे एक ग्रुप है आपका जियोग्राफी जिसे कहते हैं भूगोल। अगर कोई स्टूडेंट भूगोल ले रहा है तो इसके साथ में वो क्या ले? अर्थशास्त्र ले, इकोनॉमिक्स ले। क्या ले? इकोनॉमिक्स। और अगर कोई व्यक्ति हिस्ट्री ले रहा है, इतिहास, तो वो क्या करे? इसके साथ में जो है पॉलिटी ले ले। अब ऐसा क्यों? ये चीज़ बहुत तार्किक है। ये तार्किक इसलिए है कि अगर आप भूगोल ले रहे हो और भूगोल के साथ में अगर आप इकोनॉमिक्स ले रहे हो तो आपकी 50% इकोनॉमिक्स की तैयारी भूगोल के अंदर ही हो जाएगी। और अगर आप इतिहास ले रहे हो और इतिहास के साथ पॉलिटी ले रहे हो तो आपकी 50% तैयारी इतिहास के साथ हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? वो ऐसे हो जाएगी कि जो भूगोल है इसी का एलटी ग्रेड और टीजीटी में एक बहुत बड़ा खंड है आर्थिक भूगोल। इसमें वही टॉपिक है जो आपके अर्थशास्त्र में, यानी इस आर्थिक भूगोल में वही टॉपिक हैं जो आपके अर्थशास्त्र में है। तो कई ऐसे टॉपिक हैं जो इसके किस में है? अर्थशास्त्र में है। अब आप क्या करोगे? जब आपका ये तैयार हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। ऐसे ही जो आपका इतिहास है, तो 1947 के बाद का जो इतिहास है, जो भारत आज़ाद हुआ, फिर संवैधानिक एक तरीके से संवैधानिक यात्रा शुरू हुई, संविधान बना, तो 1947 के बाद का जो भी आधुनिक इतिहास है या इससे पहले का, वो सब किस में है? 50% पॉलिटी में है। पॉलिटी वहाँ से शुरू हुई है। तो जो व्यक्ति इतिहास को ढंग से पढ़ लेगा तो उसकी पॉलिटी तैयार हो जाएगी। तो आपके जो भी डाउट हैं मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। पहला डाउट आपका ये है कि सर हमारे ग्रेजुएशन में क्या है? तो ग्रेजुएशन के दोनों सालों से मतलब नहीं है, आपके केवल फाइनल ईयर में, केवल कौन से ईयर में? फाइनल ईयर में एसएसटी के 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, पहले और दूसरे से भाई कोई मतलब नहीं। किसमें? फाइनल में। दूसरी बात, किसी के ग्रेजुएशन में रहा है जियोग्राफी और हिस्ट्री, किसमें रहा है? ग्रेजुएशन फाइनल में, तो वो पेपर में जाके अर्थशास्त्र और पॉलिटी को सॉल्व कर सकता है। यहाँ उसके पास कोई रोक टोक नहीं है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भाई सुसंगत तरीका है वो ही करिए, और कभी भी ऐसे मत चुनिए अर्थशास्त्र और इतिहास, ज्योग्राफी और पॉलिटी, कोई मतलब बात नहीं बनेगी। अगर ज्योग्राफी ले रहे हैं तो उसके साथ अर्थशास्त्र को चुनिए, और इतिहास ले रहे हैं पेपर में तो पॉलिटी को चुनिए। ठीक है, ये चीज़ आप ही क्लियर करिए। और अभी भी क्लियर नहीं हो रही तो आप राजकीय इंटर कॉलेज में जाके और ज़्यादा क्लियर
कर सकते हैं। अगला कमेंट है कविता पांडे का सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है और जीएस को कंप्लीट कहाँ से करें। तो भाई जीएस को कैसे करें तो इसकी मैंने क्या करा है, पूरी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है जहाँ पे सब बताया गया है कि जीएस को किस तरीके से तैयार करा जाएगा। क्योंकि एलटी ग्रेड का जो जीएस का सिलेबस है, एलटी ग्रेड जो जीएस का सिलेबस है वहाँ पे क्या है, बंद सिलेबस है। तो हमने क्या करा है, उस सिलेबस को व्यवस्थित और खोल दिया है। तो आप क्या करो, जो जीएस का सिलेबस है उस सिलेबस में कौन कौन से विषय हैं, उन विषय में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब कविता पांडे हमने क्या करा है कि उसमें बता दिया है। तो आप पहला विषय पकड़िए, पहला टॉपिक पकड़िए, ये भी बता दिया है कि कौन से विषय में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और उन टॉपिकों से कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको क्या है मिल जाएगा। ज्योग्राफी शुरुआत करिए। अगला कमेंट है आपका आशीष कुमार वर्मा का, ज्योग्राफी और पॉलिटी में कौन सा प्रिकॉशन लूं। अब देख कितना गलत कॉम्बिनेशन है, बताओ, ज्योग्राफी और पॉलिटी का। अब तुम ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो, वो एक अलग गेम है, और पॉलिटी अलग है। तो ज्योग्राफी के साथ आप इकोनॉमिक्स तैयारी कर लो, या पॉलिटी लेना है तो आप इतिहास पढ़ लो। तो भाई जो सबसे अच्छा पब्लिकेशन है वो आपका है यूथ पब्लिकेशन, नया पब्लिकेशन है यूथ, अच्छा है। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको क्या नाम है, एलटी लेवल की यानी पीसीएस लेवल की 3 क्वेश्चन बैंक चाहिए। एक एलटी का चाहिए, एक जीआईसी का चाहिए, एक जीडीसी का चाहिए। ठीक है, आपको पीसीएस स्तर पर 3 क्वेश्चन बैंक चाहिए, और यूपी हायर यूपी के स्तर पे आपको 3 चाहिए। पहला टीजीटी का चाहिए, दूसरा पीजीटी का चाहिए, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। ये क्वेश्चन बैंक आपको यूथ के चाहिए, और 2 आप और ऐड कर लें, एक यूजीसी नेट का और दूसरा कर लीजिए आप इसका कंबाइंड वाला, जो यूथ का कंबाइंड आता है। इसमें डीएसएस भी हो गया, नवोदय हो गया, केवीएस हो गया, क्वेश्चन ऐड होते हैं। इतना क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए। लेने के बाद आप टॉपिक वाइज देखिए कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आपको सटीक पता लग जाएगा। जिस स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चनों को समझ लिया, तैयार कर लिया, फिर कचरा उसकी आंखों के सामने टिक ही नहीं सकता। कचरा हट जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बचेंगी। तो इस तरीके से आप यूथ का ले सकते हैं। रोहन साहू कह रहे हैं बायो के टीचर हैं, आप पढ़ाएं। रोहन साहू कह रहे हैं मैं बायो का टीचर हूँ, क्या मैं एलटी का एग्जाम दे सकता हूँ। देखो भाई, एलटी का एग्जाम वो दे सकता है जो अपने विषय में ग्रेजुएशन फाइनल किया हो और उसके पास बीएड हो। बीएड होना अनिवार्य है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ बीएड होना अनिवार्य नहीं है। तो अगर आप बीएड करे हैं तो आप यहाँ पे बायो का पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आदर्श कुमार का कमेंट है टॉपिक और क्वेश्चन कहाँ से लाएं। हम टॉपिक और क्वेश्चन कहाँ से लाएं, तो आदर्श करना क्या है कि जो मान के चलिए किताबें होती हैं, कम से कम 2 से 3 किताबें चाहिए एक ही कॉन्सेप्ट की। जैसे आपका है मान के चलिए भौतिक भूगोल है, तो भौतिक भूगोल की 3-4 किताबें होनी चाहिए। एक सविंद्रा सिंह की होनी चाहिए, अलका गौतम की होनी चाहिए, और दूसरी अलका की होनी चाहिए, सविंद्र सिंह की होनी चाहिए, जगदीश की होनी चाहिए, और इसके अलावा आप बौद्धिक पब्लिकेशन पकड़ सकते हैं। अब इसमें से आप एक ही टॉपिक के क्वेश्चन उठा लो, एक ही टॉपिक के अंदर के हेडिंग उठा लो, वहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे, हेडिंग मिल जाएंगे, टॉपिक मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, एलटी से मिलेंगे, जीआईसी से मिलेंगे, जीडीसी से मिलेंगे, टीजीटी से मिलेंगे, इनसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये रहा आपके क्वेश्चनों का जवाब। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि जो काउंसलिंग फॉर्मेट है उसको भिजवाइए, कोई भी ऑप्शन कम मत करिए, पूरे के पूरे जैसे जैसे पॉइंट हैं वैसे ही बना के भेजिएगा। टेलीग्राम लिंक आपका एक्टिव है, वहाँ पहुँच जाएगा। और अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ